प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के गणित की प्रश्नावली नंबर 1.3। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार इस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन यही है कि हमें भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और दशमलव प्रसार बताना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 36/100। 36/100 को हम कैसे करेंगे? जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम नीचे वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो ये क्या होता है? भाज्य। ये होता है भाजक। अब इसको भाग देंगे। 3600 से भाग नहीं होता तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर यहाँ पे 0 लगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 360। एक 0 आ जाएगी यहाँ पे। अभी कितने पे जाएगा? 3 से जाएगा तो 100 गुना में 3 क्या बन जाएगा? 300। और यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नीचे क्या गया ये? ठीक है 0 6 60 बच गया नीचे। अब एक 0 और लगा देंगे। अब एक 0 हम ऐसे लगा सकते हैं। अगर 2 0 लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमें 0 लगानी पड़ती है। अब 100 गुना में 6 क्या बन जाएगा? 600। तो यहाँ पे ये कट गया। तो हमारे पास क्या आया? 36/100 आया हमारे पास 0.36। ठीक है। तो अगर यहाँ पे किसी अंक की दशमलव के बाद पुनरावृत्ति नहीं है तो वो क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है। आइए हम अगले पार्ट को करते हैं। अगला पार्ट क्या है? 1/11। हमने फिर वही टेक्निक अपनानी है। इसमें क्या करना है? 1 को 11 से भाग देना है। ये क्या है यहाँ पर? भाज्य। ये क्या है? भाजक। ठीक है। तो भाग देंगे तो 1 11 से भाग नहीं होता तो 0.0 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, परंतु ये अब भी 11 से भाग नहीं हो रहा है क्योंकि इससे छोटी संख्या है। तो दोबारा से एक 0 लग जाएगी और यहाँ पे भी 0 लग जाती है। तो 11 9 99। अब ये 11 से भाग हो पाता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 9 पे गया तो 11 9 99 आ गया। अब यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है। तो दोबारा से क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। एक 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं। अगर दूसरी 0, अब ये 10 11 से फिर भाग नहीं हो रहा है तो दोबारा एक 0 और लगानी पड़ेगी। अगर दशमलव के बाद हम यहाँ पे हम अगर 2 0 बना देते हैं, एक 0 ऐसे लग जाती है, 2 0 लगने के लिए यहाँ पे भी हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो अब दोबारा फिर ये 11 9 99 पे जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 0 9 0 9 दशमलव के बाद आ रहा है। दोबारा आके देख लेते हैं। एक 0 लगाई, एक 0 लगाने के बाद ये 11 से नहीं भाग होता तो दोबारा एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 0 लगानी पड़ती है। 11 9 99। तो ये क्या बच जाएगा? 1। दोबारा से ये बार बार 1 बचता जा रहा है। यहाँ पे 0 9 0 9 0 9 होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? 0 9 की पुनरावृत्ति। इसको क्या लिखेंगे हम? 0.090909 अब जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.09। उसके ऊपर हम ऐसे डैश यानी बार लगा देते हैं। और जहाँ पे जिस दशमलव में अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वो क्या होता है? अनवसानी। आवर्ती। जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो दशमलव में तो वो होता है शांत, और जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है वह अनवसानी आवर्ती होता है। ठीक है। आइए हम अगले पार्ट को करते हैं। अगला पार्ट क्या है? 4 सही 1/8। अब ये भिन्न मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न। इसको हम सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट? आइए हम देखते हैं। 4 सही 1/8
ये संख्या इससे गुना होगी और जो बन के आएगा उसमें 1 जमा होगा। तो ऐसे करते हैं इसको, 4 गुना में 8 जमा 1 और बटे में क्या रहता है 8। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 अट्ठे 32 और 1 33 बटे में 8। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 33 बटे 8। मतलब जो मिश्र भिन्न होती है उसको हमने सरल भिन्न में बदल लिया। 8 चौके 32 और 1 33 बटे 8। अब हमें फिर वही टेक्निक अपनानी है। क्या करना है, 33 को 8 से भाग देना है। यहाँ पे चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 1 बच गया। अब 1 8 से भाग नहीं होता तो दशमलव लगेगा, और दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। तो 8 एकम 8, अब ये 1 पे चला जाएगा। अब हमारे पास 10 में से 8 गए, कितना बच गया 2, ठीक है। तो 1 0 और लगा देंगे। तो ये अब फिर 8 से भाग करेंगे, इसको हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। 8 मतलब 8 से बड़ी संख्या बन गई है, तो 8 दूनी 16, 2 आ गया, यहाँ पे 2 पे गया है। अब 20 में से 16 गए, कितने बच गए हमारे पास 4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 0 और लगा देंगे। अगर 1 0 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 नहीं आती, अगर 2 0 लगाते हैं तब दशमलव के बाद यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाती है, ठीक है। तो 8 पंजा 40, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो 8 पंजे 40, तो 4.125 ये इसका भाग करके दशमलव आया, 4.125। अब यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो ये क्या है, शांत दशमलव, ठीक है। आइए हम अगले पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, 3 बटे में 13। 3 बटे 13 को कैसे करेंगे हम, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। मतलब 3 को 13 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 को 13 से भाग देंगे। तो सबसे पहले तो 3 13 से छोटी संख्या है, भाग नहीं होगा, तो 0.0 दशमलव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाते हैं, तो 13 दूनी 26, 2 पे गया है, और 26 30 में से 26 गई, हमारे पास 4 बच जाएंगे। तो आगे फिर 0 लगाते हैं, तो इसके बाद कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, क्योंकि 13 तीन क्या होते हैं 39। फिर हमारे पास 1 बच जाएगा, और 0 लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तब भी ये 13 से छोटी संख्या है, तो 1 0 यहाँ पे लगाएंगे, 1 0 यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमने 1 0 लगाई, तो तब यहाँ पे दशमलव के बाद 0 नहीं लगती। अगर 2 0 लगाती हैं तब 1 0 यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो अब ये कितने पे जाएगा, 13 सत्ते 91, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 9, मतलब 100 में से 91 गया तो 9 बच जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 बच गया तो 0 0, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 13 सत्ते 91, ओके। अब यहाँ पे कितने बच जाएगा, 13 छक्के 78, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा 12, मतलब 10 में से 8 गया 2 और 1 में 12 बच गया, कितने बच जाएगा 6 पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब ये कितने बचाएगा, 13 नहीं में 117, 117, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखो वही कि वही यहाँ पे अंक आने वाला है, यानी कि इसमें पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, 1 0 लगाएंगे, 13 दूने
26, ठीक है। 4 बच गया, मतलब वही की वही चीज दोबारा होती जा रही है। 1 0 लगाएंगे, 13 3 39, 1 बच गया, फिर 1 0 लगाई, 10। 13 से छोटी संख्या है तो हमें 1 0 लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी 0 लगेगा। तो 13 नहीं में 13 सत्ते 91, ठीक है। कितने पे जाएगा यहाँ पे? 7 पे 13 सत्ते 91, तो 9 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। वही की वही चीज होती जा रही है। देखो यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 बना, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 बना, फिर 90 था, यहाँ पे 90 बनेगा। 1 0 लगा लेते हैं हम ऐसे ही, 1 0 फ्री में ही लग जाती है। 2 0 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 लगानी पड़ती है। यहाँ पे कितने पे गए थे? 7 पे 13 सत्ते 91, ठीक है। अब इतने पे जाएगा ये 13 छिके 78, ठीक है। 13 छिके 78, तो हमारे पास कितना बच गया? 12 बच गया, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे आ रही है अभी, ठीक है। अब 1 0 ऐसी लग जाती है, तो 13 नहीं में 117 है, ठीक है। 3 बच गया, तो मतलब हमारे पास क्या हो रहा है? ये 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, मतलब इतने की पुनरावृत्ति हो रही है। 2 3 0 7 6 9 के बाद फिर 2 3 0 7 6 9 पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या? अनवसानी आवर्ती। इसको हम क्या लिखेंगे? 0.230769, 230 769, ये बार बार आ रहा है, तो इसको कैसे लिख देते हैं हम? 0.230769, इसके ऊपर बार लगाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? अनवसानी आवर्ती। उम्मीद है आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अब हम 5वां पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट क्या है? 2/11, ठीक है। 2/11 को हम करते हैं, 2 को 11 से भाग देंगे। अब 2 11 से छोटी संख्या है, तो 0.0 यहाँ पे रहेगा, 0 यहाँ पे लिख देंगे। 11 एकम 11, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो कितने पे जाएगा? 11 8 88, 90 में से 88 के कितने बच गया? 2, अब 1 0 हो जाएगी, तो 11 एकम 11, 9 बच गया, ठीक है। 0 आ जाएगी, 11 8 88, तो 18 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। 2 बच गया, 0 आ गया, 11 एकम 11, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 1 0 लगाएंगे, 11 8 88, 2 बच जाएगा, मतलब बार बार से पुनरावृत्ति हो रही है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो हमारे पास किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? दशमलव के बाद 18 की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। 0.18 18 18, इसकी पुनरावृत्ति 18 की, तो इसके ऊपर पार लग जाएगा 0.18। अब ये क्या हो गया? अनवसानी आवर्ती, ठीक है। आइए हम छठे पार्ट को करते हैं। छठा पार्ट क्या है? 329/400। तो हम क्या करेंगे? 329 को 400 से भाग देंगे। आइए रफ में इसको देख लेते हैं। 329/400। अब 329 छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, 0 पॉइंट ये आ जाएगा।
अब ये कितने पे जाएगा, पहली संख्या से देख लेते हैं। 4 8 32, तो 32 आता है तो 8 पे जाएगा। ठीक है, तो 3200 4 8 0 0 8 0 0 8 चौके 32। ठीक है, अब 0 9 और यहाँ पे 0 32 में 32 गया 0। अब हमारे पास कितना बच गया 90। एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अगर 2 0 लगाते हैं तो यहाँ पे भी 0 लगती है। अब ये कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, तो 800 बनेगा। ठीक है, अगर 3 पे जाएंगे तो 1200 बन जाता है, तो 800 करने में 0 0 4 दूनी 8, 2 पे गया। अब यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। ठीक है, अब 100 छोटी संख्या है, दोबारा फिर 0 लगाएंगे, कितने पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, क्योंकि 3 पे करेंगे तो 1200 बन जाएगा। तो यहाँ पे 800 आया। 1000 में से 800 गया, कितना बच गया हमारे पास, 200 बच गया। ठीक है, अब 200 400 से क्या है, छोटी संख्या, एक 0 फिर लगाएंगे, तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे। सीधा ये कट जाता है। देखो 400 गुना 5 कितना बनता है, 2000। 4 गुना 5 20, तो 0 0 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना है 5। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आया, 0.8225। यहाँ पे पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है अंकों की, तो इसलिए ये क्या है, 7 दशमलव। ठीक है, ना तो यहाँ पे पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, और ये पूरा कट रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारे पास भागफल ये आया है और शेषफल 0 आ गया है, तो इसलिए क्या है, 7 दशमलव। अशांत अनावर्ती, जो अनावसानी आवर्ती होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास संख्या जो है वो पूर्णतः भाग नहीं होती अपने हर से। अंश जो है हर से भाग नहीं होता है पूर्णतः, और अंकों की पुनरावृत्ति बार 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 अनंत तक चलती रहती है। जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, मतलब पूर्णतः भाग नहीं होगा, दोबारा से वही संख्या हमारे पास आती जाएगी। तो ऐसे क्या होते हैं वो भिन्न, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे दशमलव होते हैं अनवसानी आवर्ती। ओके, आइए हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 करते हैं। तो इसमें क्या है, हम जानते हैं 1/7 इसके बराबर है, इसके ऊपर ऐसे बार है। ठीक है, और हमें क्या करना है, लंबा भाग दिए बिना 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रकार निकालने हैं। और हमें ये भी पूछा गया है कि हम क्या ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं निकाल सकते हैं या नहीं। लंबा भाग दिए बिना 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इनके दशमलव प्रसार। देखो पहले 2/7 है, 2/7 क्या हो रहे हैं, 2 गुना में 1/7 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, और 1/7 का मान हमें पता है, तो 2 गुना में 1/7 का क्या मान है, 0.142857। ठीक है, अब 2 को सिंपली इससे गुना कर दो, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो ये हमारे पास है 0.285714। आगे 3/7 देख लेते हैं। 3 गुना में 1/7, सिंपल तरीके से हमें ये करना है, मतलब जो संख्या है ऊपर लिखी हुई है उसको अलग आगे ले लेंगे और ये बच जाएगा 1/7। 1/7 का मान हमारे पास है, तो उससे हमें उस संख्या को गुना कर देना। 8 5 7। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करके क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अठे 24 और 1 25,
3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, 3 चौके 12, एक हासिल बच गया, 3 एकम 3 और 1 4। ये क्या है हमारे पास 0.428571, 0.428571। इसी प्रकार से आप अगले सवाल भी कर सकते हैं। एक को देख लेते हैं पार्ट इसमें। आप 4/7, 5/7 को निकाल लेना, 6/7 और देख लेते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, 4 को इससे गुना करना है, 5 को इससे गुना करना है। सेम तरीके से 6/7 क्या बनेगा, 6 गुना 1/7। ठीक है, तो 6 गुना में 0.1428557 करते हैं गुना। 6 सत्ते 42, 4 बच गए, 6 पंजे 30 और 4 34, 3 बच गए, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 5 बच गए, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 बच गया, 6 चौके 24 और 1 25, 2 बच गया, 6 कम 6 और 2 8, 0.85742। ठीक है, इनके ऊपर हमें बार जरूर रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पुनरावृत्ति वाले अंक हैं, तो इनका मान हमारे पास इस प्रकार से आया। ठीक है, 4/7 और 5/7 को आप निकाल लेंगे इसी तरीके से। तो इस प्रकार हम दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करें। PQ क्या है, पूर्णांक है, Q ≠ 0 है। तो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है हमें इनको। पहला पार्ट क्या है, 0.6 बार। ठीक है, अगर यह इसके ऊपर बार नहीं होता ऐसे तो हम 0.6 को आसानी से कर सकते थे। ऐसे करते 0.6, इसको क्या लिखते 6/10। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे में 10 आता है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जैसे 0 ऐसे है, तो दशमलव तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। मतलब यहाँ पे 2 0 हैं तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, 6 1 2 अंकों को छोड़कर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे नीचे 1 0 है तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, एक अंक को छोड़ के उसके आगे। हम किस साइड से गिनना शुरू करते हैं, राइट साइड से अंकों को। जैसे एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा। इसी प्रकार से अगर इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 और फिर 0 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको इन क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है। अगर दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा इस संख्या को। और अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 से, अगर 3 की हो रही है तो 1000 से। आइए हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो x बराबर 0.6 बार। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 ऐसे। ठीक है, क्योंकि अनंत तक है। अब दशमलव के बाद एक अंक है और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो हमें कितने से गुना करना पड़ेगा इसको, ये समीकरण 1 है, इसको कितने से गुना करना पड़ेगा हमें, 10 से। तो 10 से गुना करते हैं, 10x, 10 गुना में x 10x, और इस संख्या को करेंगे। ठीक है, इस संख्या को 10 से गुना किया तो दशमलव 1 आगे चला जाता है, जैसे 6 6 6 6। अब अगर 10 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव 1 पॉइंट इधर खिसक जाता है। ठीक है, यानी लेफ्ट में। अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो दशमलव 1 पॉइंट आगे चला जाता है। तो कहाँ पे पहुंचेगा ये, 6.666 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x को लेके आना है यहाँ पे। तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x को इसमें से माइनस कर देंगे। x का मान ये है, ये माइनस करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, 6 एक बार और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कोई इसमें परेशानी नहीं है क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे ये 0 0 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 6.00 और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 जमा में 30 बराबर ही। तो हमारे पास क्या आया, 10x बराबर 6 जमा क्या आया 0.6666। ठीक है, अब ये क्या संख्या x है, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पे करके रफ में देख लिया था। तो 10x बराबर 6 जमा में ये क्या चीज है, ये है हमारे पास x। ठीक है, क्योंकि ये x है ना, x का मान है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब इसे आगे देखते हैं, तो x इस साइड में चला जाएगा, 10x माइनस x बराबर 6। अब 9x बराबर क्या बना हमारे पास 6। ठीक है, x बराबर क्या आएगा हमारे पास 6/9। अब भाग कर दो इसको, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो x का मान हमारे पास क्या आया 2/3। तो p/q रूप किसका 0.6 का क्या बना हमारे पास 2/3। ये क्या हो गया उत्तर। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है, माना x बराबर 0.47, जो भी संख्या दी है उसको हमने सबसे पहले तो x मानना है। ठीक है, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने से, मतलब अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से गुना करना है अपने दोनों साइड में। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 100 से। 3 की हो रही है तो कितने से करना है 1000 से। जैसे हमने ऊपर देखा था 1 अंक की पुनरावृत्ति हुई थी 6 की, तो हमने यहाँ पे 10 से गुना किया था, यहाँ पे भी 10 से गुना किया था। अब यहाँ पे भी 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं, x बराबर 0.4777 ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बार को उठाते हैं तो ऐसे आ जाता है। ये समीकरण बनेगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 10 से गुना करना है। जैसे यहाँ पे क्या था, को 10 से गुना करने पर। ठीक है, मतलब समीकरण 1 को हमने 10 से गुना किया था दोनों साइड में। अब यहाँ पे भी हम लिखते हैं, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर। 10 से क्यों किया, क्योंकि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। 10x बराबर, अब यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 0.1 पॉइंट आगे सरक जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 10x बराबर 4.7777। ठीक है, अब हमने इसमें से फिर x को घटा के देखना है। 4.7777, इसमें से क्या घटाना है x क्या है ये 0.4777। तो 0.000 यहाँ पे 3 बन गया और यहाँ पे 4.3 बचता है हमारे पास, और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4.3 जमा में ये संख्या। ठीक है, लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं ऐसे, 4.3 जमा में ये वाली संख्या 0.47777। ठीक है, और ये क्या है x है। 10x बराबर 4.3 जमा में x। ठीक है,
और 10x ये x इस साइड में चला जाएगा बराबर 4.3। ये क्या बना हमारे पास 9x बराबर 4.3। ठीक है, और x बराबर क्या आया हमारे पास 4.3/9। ठीक है, अगर यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है। ठीक है, 4 43 बन गए और नीचे 9 गुना में 10। अब 10 को यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर दशमलव आ जाता है। कितने पॉइंट के बाद? 1 पॉइंट के बाद राइट साइड से। ठीक है, अगर यहाँ पे दशमलव है, इसको हटाना है हमें, तो नीचे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। क्यों लिखा 10? क्योंकि ये इसके दशमलव के बाद एक ही संख्या है, मतलब 1 3 ही है यहाँ पे, तो इसलिए हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 43/90 ये हमारा उत्तर आया। आइए हम सवाल नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। माना x बराबर जो संख्या दी है उसको x मान लेते हैं। एक इसको क्या लिख सकते हैं हम x बराबर 0.001। अब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको बार बार लिख देते हैं 001 001। ठीक है, और ये समीकरण 1 बन गई। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की। तो समीकरण को इसको 1 को कितने से गुना करना पड़ेगा? 1000 से। समीकरण को 1000 से गुना करने पर, आइए 1000 से गुना करते हैं। 1000 गुना में x 1000x बन जाएगा। इसको गुना करते हैं 1000 से, गुना में 0.001 001 001। ठीक है, ये बन जाएगा 1000x और ये बन जाएगा, अब 1000 से गुना कर रहे हैं तो 0.1 2 3 संख्या आगे चला जाएगा राइट साइड में, मतलब दाईं तरफ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 2 3, यानी 1.001 001 ठीक है, और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अब क्या करना है हमें, इसमें से x को घटाना है। आइए घटाते हैं। 1.001 001 001। अब x क्या है हमारे पास 0.001 001 001। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, ये सारा यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 जमा में ये संख्या। ठीक है, आइए लिखते हैं 1000x बराबर 1 जमा में 0.001 001 001। ठीक है, ये अनंत तक है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x, क्योंकि यह x का मान है। तो 1000x बराबर 1 जमा में x, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब 1 जमा में x हुआ तो x को इस साइड में लेके आएंगे। 1000x माइनस x बराबर 1। अब 1000 में से 1x गया, 1000x में से 1x गया तो 999, मतलब 1000 में से 1 गया, क्या बनता है 999। तो 999x बराबर 1। x का मान क्या है 1/999। ये क्या है इसका p/q रूप। किसका p/q रूप है? 0.001 का। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 के 3 सवाल कंप्लीट होते हैं।